जहां देखिए कि यूसीसी एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो आज के वीडियो में हम यूसीसी के बारे में ही कुछ डिस्कस करेंगे कि यूसीसी है क्या, यूसीसी से क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम है और यूसीसी आने से क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो मैं हूं सुधांशु, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक घर में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है के आईने में भी देखा जा रहा है। कई मुसलमान नेताओं का कहना है भारत में कि सरकार ने तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों को टारगेट करने समान नागरिक संहिता का मुद्दा। सबसे पहले यूसीसी है क्या, चलिए यूसीसी को थोड़ा डीपली जाके समझते हैं। जब कोई पूरे समाज के खिलाफ कोई गुनाह करता है तो उस पर क्रिमिनल लॉ लगता है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर ए ने बी का मर्डर किया तो ये एक्ट जो है वो पूरे समाज के खिलाफ है, तो इस पर क्रिमिनल लॉ लागू होगा। इसका कुछ एग्जांपल भी है, थेफ्ट का केस हो गया, असॉल्ट का केस हो गया, मर्डर केस हो गया या किडनैपिंग केस हो गया। इन सब मामलों के लिए पहले से ही इन्फॉर्म क्रिमिनल लॉ है। चाहे कोई भी धर्म का पर्सन चोरी करे, मर्डर करे या कोई भी गुनाह करे, उसको बराबर का सज़ा मिलता है। मजहब के हिसाब से सज़ा नहीं मिलता। पर सिविल केस जो है वो ए और बी के पर्सनल मामला, जैसे प्रॉपर्टी केस हो गया, बिजनेस केस हो गया, फैमिली केस हो गया, उस पर डील करता है। जिसमें जैसे प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और बिजनेस लॉ जैसे मामलों में तो इन्फॉर्मिटी है। इन सब मामलों में मजहब के हिसाब से कुछ हद तक रूल नहीं चलता, पर फैमिली लॉ जो है वो हर मजहब के अनुसार बदलता रहता है। फैमिली लॉ में जैसे मैरिज हो गया, एडॉप्टेशन, एलुमनी, डाइवोर्स जैसे मामले आते हैं। यूसीसी का मेन मुद्दा इन्हीं सब मामलों में इक्वलिटी लाने का है। फैमिली लॉ भी हर धर्म का यूनिफॉर्म होना चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आज़ादी के बाद नेहरू चाहते थे कि यूसीसी आ जाए, पर उस समय अपने देश की हालात कुछ ऐसे थी कि उन्होंने इस मुद्दा को छेड़ना उचित नहीं समझा, और उससे पहले उन्होंने सोचा कि यूसीसी से पहले हिंदू कोड बिल पास होना चाहिए, जिससे हिंदू फैमिली लॉ मॉडर्नाइज हो जाएगा। नेहरू जी एक साथ तो नहीं, पर हिंदू बिल को अलग अलग हिस्से में पास किए, जैसे 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और 1956 हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन सब के बीच एक मज़ेदार बात है, जिस हिंदू को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि जो मुस्लिम नहीं है, पर्सिस नहीं है, ज्यूज़ नहीं है, ट्राइबल नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। तो लगे हाथ इन्होंने सिख को, जैन और बुद्धिस्ट को भी इसमें ऐड कर लिया। और उस समय कांग्रेस के बड़े नेता जेपी कृपलानी जी नेहरू जी से नाराज थे। उन्होंने नेहरू जी के इस फैसले को कम्युनल तक बता दिया। उन्होंने कहा नेहरू जी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहते। उन्होंने उस समय भी यूसीसी लाने को कहा था, पर उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यूसीसी दूसरी बार क्रूशियल टॉपिक उस समय बना जब इंडियन पॉलिटिक्स में 1985 में शाहबानो केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर शाहबानो के पति को तलाक के बाद भी एलुमनी देने के लिए कहा था। ये बहस तब उठी जब बिना धार्मिक कार्य को समाप्त किए बिना सभी नागरिकों को पर लागू होने वाले कुछ कानून की लाने की बात हुई, जो सबको बराबर का हक देते। इसके बाद सभी लोगों का ध्यान मुस्लिम पर्सनल लॉ पर चला गया। कुछ लोगों का कहना था कि ये मुस्लिम को परेशान करने या उनका हक छीनने के लिए किया जा रहा है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि यह एक तरफा तलाक या बहुविवाह शरिया कानून जैसा है, जिसके बाद वह एक राजनीतिक विवाद बन गया। जबकि कई मुस्लिम महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खुलकर सपोर्ट किया, पर ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का ही सपोर्ट किया। यहाँ तक कई मुस्लिमों का कहना था कि अगर निजी नियम अगर कोर्ट डिसाइड करने लगेगा तो उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। और उसी समय राजीव गांधी की सरकार थी, जिससे मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। वो शाहबानो के केस के फैसले के बाद स्थानीय चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया, और उन्होंने कहा अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करता है उसे एलुमनी देने की जरूरत नहीं है, या तो सिर्फ वो इद्दत पीरियड तक ही एलुमनी देगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने न जाने कितने बार अलग अलग सरकारों से यूसीसी लाने की मांग की। 2017 में सायरा बानो केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने के लिए जल्द से जल्द कहा था।
इसका विरोध करने वाले मेनली 4 मेजर आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि गवर्नमेंट बाकी सब माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर हिंदू लॉ इम्पोज करके अपने हिंदुत्व का दबदबा दिखाना चाहते हैं और सबको डर है कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो सारे कम्युनिटी को हिंदू के ही कस्टम फॉलो करना पड़ेगा। 2016 में तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने तो यूसीसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि उनके पॉलीगैमी और पॉलीएंट्री करने का हक है, जो कई आदिवासी समुदाय में होते आ रही है। जमायत उलमा हिंद के चीफ अरशद मदानी का कहना है कि वो अपने पर्सनल लॉ कितने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और यूसीसी के आने से देश के मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा। यूसीसी के विरोधी दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि यूसीसी सभी रिलीजन के पर्सनल लॉ को हटाकर एक लॉ लागू करेगा, जिससे उनका फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑपोजिशन का तीसरा आर्गुमेंट है कि जब सीआरपीसी और आईपीसी जैसे क्रिमिनल लॉ हर जगह यूनिफॉर्मली लागू नहीं हुआ है, जैसे यूपी में बेल ग्रांट करने वाला सेक्शन 438 पर्सनलाइज है, कुछ स्टेट में तो अल्कोहल कंजम्पशन के एज अलग अलग है, तो यूसीसी की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जब BR अम्बेडकर ही नहीं चाहते थे तो हमें इससे छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है। मगर कुछ लोगों का कहना था कि अगर उस समय यूसीसी लागू किया जाता तो वो उस समय बहुत जल्दी प्रोटेस्ट का फॉर्म ले सकता था और हमारा इंडिया उस समय पहले से ही गरीबी और कितने प्रॉब्लम से घिरा हुआ था, तो वो और एक और प्रोटेस्ट नहीं संभाल पाता। इसलिए उसको सजेशन के तौर पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिस्ट में रखकर फ्यूचर के गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया। कुछ मुस्लिमों का कहना है कि जब 1956 में हिंदू पर्सनल लॉ को मॉडर्नाइज किया गया पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मॉडर्नाइज नहीं किया गया, जिसके कारण से हमारे पर्सनल लॉ के अंदर हम अभी पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज या निकाह हलाला अभी भी कर सकते हैं। जिन्हें पॉलीगैमी या निकाह हलाला के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं, पॉलीगैमी में मुस्लिम मर्द कई मुस्लिम औरतों से शादी कर सकता है। निकाह हलाला के अकॉर्डिंग अगर किसी मुस्लिम को अपनी वाइफ को तलाक देने के बाद उससे दोबारा शादी करनी हो तो पहले उसकी वाइफ को किसी और के साथ शादी करना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिवोर्स देने के बाद ही वो उसे दोबारा अपना सकता है। चलिए एक एक करके सारे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हैं। अमाना बेगम अंसारी एक फेमस जर्नलिस्ट, उनका मानना है कि यूसीसी मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके राइट टू जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताएगा, जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स डिस्टर्ब टू फंडामेंटल राइट को अपोज करता है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को अगर यूएस और यूके जैसे देश के मैरिज एक्ट से कंपेरिजन करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ भी पॉलीगैमी और पॉलीएंट्री कैंसिल्ड है, अंडर एज मैरिज भी बैंड है, डाइवोर्स के लिए जो लॉ है वो भी मिलता जुलता है। तो अब आप ही बताइए, क्या यूएस और यूके भी हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ पहला आर्गूमेंट्स इम्पोज्ड हिंदू लॉ वो भी काउंटर हो गया। और रहा बात सीआरपीसी और आईपी जैसे क्रिमिनल लॉ के अनइन्फॉर्मिटी के लेकर, और BR अम्बेडकर चाहते थे कि नहीं चाहते थे, तो आप ही बताइए, अगर हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं और हमारे सिस्टम में कुछ इरेगुलरिटी हो तो क्या हमें उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए या उसे मॉडर्नाइज करना चाहिए? कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यूसीसी पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो नागालैंड और झारखंड ही नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन ही नहीं, उनके साथ साथ हिंदू को भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा लगता है कि इसी कारण से यूसीसी को लागू करने में बीजेपी को इतना समय लग गया, जबकि राम मंदिर और आर्टिकल 370 के मुद्दा को ख़त्म करने में बीजेपी को इतना समय नहीं लगा। हालांकि 15 जून को बीजेपी सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने यूसीसी के लिए एक स्पेशल लॉ कमीशन तक बनाने की बात की है। ये बात समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को यूसीसी के आने से प्रॉब्लम है तो उनको अपने धर्म के अनुसार क्रिमिनल लॉ फॉलो करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। पर जब हमारी गवर्नमेंट इसी को ख़त्म करने के लिए यूसीसी लाने की बात कर रही है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोग को हो रही है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और यूसीसी को लेके आपकी क्या राय है या कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।